हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज है ना, मैं मामा के यहाँ पर आई हूँ पूजा में। उनके यहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा है। इन्होंने अभी अभी एक घर खरीदा है और इसे बनाया है, मतलब कि उनके हिसाब से बनाया है। तो उसी की गृह प्रवेश की पूजा है और सत्यनारायण भगवान की पूजा है। वैसे लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये मेरे मामा मामी है। आप लोग ने बहुत सारे ब्लॉग्स में इन्हें देखा होगा। आप लोग सोच रहे होगे कि सब लोग इतना तैयार हुए हैं और मैं इतना सिंपल तरीके से क्यों आई हूँ। एक्चुअली है ना, मेरे बड़े पापा की तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई थी। वो हॉस्पिटलाइज थे। इस वजह से मैं उनसे मिलने आई थी। तो मैं जब ट्रेन में थी ना, तो मामा का फ़ोन आया है कि हम लोग ने ना सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो आ जाओ। तो हम उसी वजह से यहाँ पर आए। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आई हूँ, इस यही रीज़न है। हमारा यहाँ पर आने का कोई डिसाइड नहीं था। ये एज अ प्री, मतलब कि वहाँ पर जाने के बाद ही डिसाइड हुआ कि चलो यहाँ पर आए तो वहाँ पर होते हुए जाते हैं। वो होता है ना कि है ना, भगवान खुद बुलाते हैं सबको, इसीलिए मैं ना आ गई। उन्होंने मुझे बुलाया था कि है ना, उनकी सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है, वो कथा है, वो है ना मैं सुन सकूँ, इसलिए मैं आ गई यहाँ पर। मैंने क्या सोचा था कि है ना, मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ और 1 डेढ़ बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। इस वजह से मैंने पीहू प्रिंस को उठाया नहीं और उनको लेके नहीं आई। पीहू प्रिंस जो है घर पे है और बहुत परेशान कर रहे हैं इस वक्त। इस वजह से मैं ना जल्दी जल्दी में थी। मामा मामी बैठ चुके हैं पूजा में। सत्यनारायण भगवान की पूजा है। पहले ना सत्यनारायण भगवान की पूजा में संकल्प होता है, फिर उसके बाद कथा होती है, फिर उसके बाद हवन और आरती होती है। ये सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब कि सत्यनारायण भगवान में। तो मैंने सोचा कि सब नहीं लूँगी। अभी अभी रिसेंटली आप लोग को सत्यनारायण भगवान की पूरी पूजा दिखाई थी। जब मैंने पूजा सुन रही थी तो मैंने सोचा कि सब कुछ नहीं लेती हूँ। आपको है ना, यहाँ का घर कैसा बना है वो दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ पर वो दिखाती हूँ। यहाँ पर है ना, मौसी पूजा का है ना पैर रंग रही थी। तो मैंने उनको कहा क्या बात है, सास है ना बहू का पैर रंग रही है। तो वही है ना, मौसी और पूजा हंस रहे हैं। मौसी ने ना वो एक स्टिक आती है पैर रंगने वाला, वो लिया था। तो वही वैसे ही डिज़ाइन बना रही थी। उस डिज़ाइन को ना चिरई कहते हैं। तो वो अभी अभी रिसेंटली वो स्टिक खरीदे, तो वही डिज़ाइन सबके में बनाए। मेरा भी वैसे ही डिज़ाइन बनाए, रंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संकल्प की जो प्रोसेस है वो चालू हो गई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को है ना घर दिखा देती हूँ, किस तरह से घर बना रहे हैं। ये जो है स्टार्टिंग का हॉल है। जैसे घर में एंटर करेंगे ना दरवाजे से, तो ये हॉल है। फिर उसके बाद वो सामने जो दरवाज़ा दिखा था उसके अंदर ही जाएंगे, तो वहाँ संडास बाथरूम एक में है और ये किचन है। ये थोड़ा सा स्पेस है। इस तरह से नीचे का रूम रहेगा। नीचे का काम जो है वो हुआ नहीं है, वरना सारा काम ऊपर करवाया है। क्योंकि है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग है ना, पूरा परिवार जो है, 2 परिवार साथ में रहता है, वो सब लोग ऊपर रहेंगे और नीचे का जो है धीरे धीरे बना के जैसे ही बन जाएगा उसे भाड़े पे दे देंगे। ये देखिए सामने बाहर का एंट्रेंस है, यहाँ से सीढ़ी है और ऊपर जैसे ही सीढ़ी से ऊपर आते हैं ना, तो ये पहला रूम आएगा। ये इसमें ना जो मामा मामी बैठे ना पूजा में, वो रहने वाले हैं। जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे ना, तो यही पहला रूम है जिसमें ना बड़े मामा मामी रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही बाहर आएंगे ना, वैसे ये इतना एरिया है और मतलब स्पेस रहेगा और किचन बाथरूम। और एक है ना ऊपर कोटमाला जैसा बनाया है, कुछ बाहर से इस तरह से दिखेगा। कोटमाला चले दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा। ये जो कोटमाला है किचन के ऊपर बनाया है। यहाँ पर 2 खिड़की है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 फैन भी लगाए हैं। ये छोटा सा रूम है, इसमें है ना छोटे मामा मामी रहने वाले हैं। ये प्राइवेट रूम हो गया, बहुत अच्छा था लगा मुझे। और इसके अंदर अटैच संडास बाथरूम दोनों है और पानी भी अच्छे से है। और चलिए मैं दिखाती हूँ हम लोग नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं। वो क्या है ना, मामी ने सुबह उठ के खाना पीना जो भी था वो सब कुछ बना लिया। सिर्फ है ना पूरी और समोसा जो है वो तलने की था। इस वजह से है ना हम लोग ने भी हेल्प कर दिया। जो समोसा का बेलना था आटा, वो है ना पूजा बेल रही है और मैं समोसा भर रही हूँ यहाँ पर। और फास्ट फास्ट होने की वजह से उनका भी काम फास्ट हो गया है। यहाँ पर नीचे जो है पूजा चल रही है और ऊपर है ना सब लोग समोसा और पूरी तलने में बिजी है, तो ताकि है ना सारा काम फास्ट हो सके और वो भी पूजा अटेंड कर सके। सुबह से बेचारी काम ही कर रही है और पूजा में है ना एकदम एंड में भी आए उन्होंने। वहां पर जैसे ही समोसे तल जा रहे थे ना, इस रूम में आ जा रहा था और वो जो डब्बे मैंने पहले दिखाए थे ना, उसके अंदर लड्डू, समोसा, कचौरी, वेफर और मीठा रख के सबको देने के लिए पैक किया जा रहा है।
और जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाएगी उसमें ना हलवा भी ऐड करके सबको साथ में देने के लिए, जैसे सब जाने लगते हैं ना तो सबको दे दिया जाता है ना, तो वो इसलिए पैक किया जा रहा है। ऊपर से मैं ना नीचे आ गई, चल मैं सोची कि ना सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो शुरू हो चुकी थी, एकदम एंड का था। तो मैं सोची आप लोग को कथा भी सुनाऊं, पर है ना पंडित जी बहुत स्लो बोल रहे थे, इस वजह से जो मेरे कैमरे में ना वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, इस वजह से मैं ना उस कथा आपको सुना नहीं सकती। मामी ने जो चुनरी पहनी है वो उनकी शादी की चुनरी है और बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रही थी। तो मैंने बोला कि इतनी ओल्ड फैशन चुनरी क्यों पहने, तो बोलते कि मेरी शादी के वो मैंने अभी तक संभाल के रखी है, इसी चीज़ों के लिए संभाल के रखा है। अब कथा ख़त्म हो गई है और हवन की तैयारी चालू हो गई है और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। पूरी भी जो है वो तल चुका है, समोसे का भी तैयारी हो चुका है, इस वजह से मामी भी आ गए और सारे बच्चे भी नीचे हैं हवन के लिए। यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। मुझे घर से फ़ोन आ रहा था क्योंकि है ना बच्चे अकेले थे, तो फिर है ना वो रो रहे थे, पीयू और प्रिंस दोनों रो रहे थे, इस वजह से मुझे जाना था। तो मामा बोले कि आरती ख़त्म होने के बाद चली जाना, तो फिर मैंने ना आरती तक का वेट कर लिया ताकि ना आरती ख़त्म होने के बाद मैं निकल जाऊँगी, इस वजह से मैं रुकी थी। लेकिन एक चीज़ का सबसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। पूजा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बज चुके हैं करीबन 3 साढ़े 3 बज रहे रहेंगे। और पूजा है ना पूजा में चढ़ाने के लिए फूल जो होता है वो दे रही है सबको। इसके बाद हम है ना फूल भगवान को चढ़ा देंगे, एक मंत्र पंडित जी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो फूल है वहाँ पर चढ़ा देने वाले हैं। पूजा जो है बहुत ही अच्छे से हो गई थी और सारे चीज़ें अच्छे से हो गई थी, बहुत लोग आए थे। और खाना पीना भी मामा ने रखा था, जो खाना पीना है मैंने आपको पहले ही बताया कि मामी ने तैयार किया था। और समोसे वगैरह भी हमने खाए, बहुत अच्छा बनाए थे मामी ने। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अभी है ना मामी क्या कर रही है, जो तेल में जो गंदगी रह जाती है ना पूड़ी और समोसा छानने के बाद, वो निकाल दे ताकि है ना जो काला कालापन रहता है ना वो पूड़ी और समोसे पे ना आए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या बना है खाने में। वो खीर था, ये है आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी, और नीचे रखा है
भोपले की सब्ज़ी मामी बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है, इतना टेस्टी लगता है कि हलवाई भी फेल हो जाए और बहुत ही अच्छा लगता है खाना। यहाँ पर पूरियाँ भी तल चुकी है और जो चावल है यहाँ पर रखे हैं, ये करीबन 50 से 60 लोग खा सकते हैं, इतना खाना बना है। पूरी तलने के लिए मतलब कि बेलने के लिए वहाँ पर रखा है और यहाँ पर है ना दूसरे रूम जहाँ मैं दिखा रही थी ना सारी चीज़ें भर रहे थे, वहाँ पर औरतों के लिए खाने के लिए इंतज़ाम किया है और नीचे आदमी लोग खा रहे हैं। यहाँ पर है ना मैंने खा चुकी थी और नीचे आई तो देखा सब आदमी भी खा रहे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आप लोग के लिए भी शूट कर लिया जाए। ससुर भी खा चुके हैं, ससुर खा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का भी वीडियो शूट किया जाए, बाहर का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाया जाए कि गेट के बाहर कैसा है। तो मेरे भाई से मैं बात करी थी, यहाँ पर मेरी बहन और ये पूरा बाहर जो कुर्सियाँ लगाई हुई है। सबने खाना खाने के बाद हम लोग है ना रिक्शा में बैठ चुके हैं मेट्रो पकड़ने के लिए। हम लोग अंधेरी ईस्ट वाले मेट्रो में जाएंगे और वहाँ से मेट्रो पकड़े के जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए घाटकोपर। फ्रेंड्स मैंने ना इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला है आप लोग के कहने पे, पीयू प्रिंस वर्ल्ड नाम से। आप है ना चाहे तो उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर भी अपनी डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, आप मेरे को उधर भी कैचअप कर सकते हैं। प्लीज़ उस पर भी जाए और फॉलो अप करें। फ्रेंड्स हमने मेट्रो पकड़ने के लिए स्टेशन पे आ चुके हैं और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे ना मेट्रो स्टेशन पे, वैसे है ना मेट्रो भी आ चुकी थी, तो उसमें हम लोग फटाक से बैठ गए और बैठने को सीट भी मिली। और जैसे ही हम ना मेट्रो स्टेशन से निकले और हमें ना फटाक से ट्रेन भी मिल गई। लकीली सारी चीज़ें पास पास मिल रही थी तो हमें ना घर पहुँचने में टाइम पे पहुँच गए थे। चलिए मैं आज आपसे ना रिवील करती हूँ कि मैं कहाँ पर रहती हूँ मुंबई में। आपको वह स्टेशन भी बताती हूँ मैं कौन से स्टेशन पर रहती हूँ, मतलब कि स्टेशन के आसपास। ये है डोंबिवली स्टेशन है, मैं यहाँ पर मतलब कि रहती हूँ, डोंबिवली में रहती हूँ। फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म होता है। होप तो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय।